वंदे मातरम। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कंपटीशन गुरु में। दोस्तों, मैं विवेक चौधरी और आज के इस क्लास में दोस्तों हम हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की स्पेशल क्लासेस चल रही हैं। उसी में हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री, और बिल्कुल बेसिक तरीके से हम हिस्ट्री को तैयार करेंगे और बिल्कुल आसान तरीके से हम चीज़ों को समझेंगे। तो आप सभी पूरी क्लास को कंटिन्यू देखें। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो एक लाइक कर दें और क्लास को शेयर कर दें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में आप सभी जानते हैं कि हिस्ट्री को हम स्टार्ट करते हैं 3 पार्ट्स में। हमने इसको डिवाइड कर रखा है 3 पार्टों में। एक होता है प्राचीन इतिहास, उसके बाद मध्यकालीन इतिहास, फिर उसके बाद होता है आधुनिक इतिहास। इसलिए हमने समझने के लिए, चीजों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए और अच्छे ढंग से हमने जो है याद करने के लिए इन चीजों को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, और उन्हीं के माध्यम से हम आज समझेंगे। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मध्यकालीन इतिहास। और मध्यकालीन इतिहास में भी हम मध्यकालीन भारत की बात करेंगे, क्योंकि हम इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मध्यकालीन इतिहास जो पूरा का पूरा है वो कहां से स्टार्ट होगा? जब भारत पर पहली बार मुस्लिम आक्रमण होगा, एक सफल आक्रमण होगा जो अरबों के द्वारा किया गया था, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम इस्लाम धर्म के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा जो मेडिवल हिस्ट्री है, जो पूरा का पूरा हमारा मध्यकालीन इतिहास है, वो पूरा डिपेंड करता है मुस्लिम शासकों पर। ठीक है, तो इसलिए हम थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे ये मुस्लिम लोगों की या इस्लाम धर्म की जो स्थापना है वो कहां से हुई, कैसे कैसे हुई, ये सारी बात हम जानेंगे। तो सबसे पहले आप सभी जानते हैं अरब से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। मोहम्मद साहब द्वारा इसको जो है इस्लाम धर्म का प्रचार किया गया था, स्थापना की गई थी। सबसे पहले मैं बात करता हूं एक सच्चा मुसलमान या इस्लाम धर्म की स्थापना जो होती है किस माध्यम से होती है, सच्चा मुसलमान किस प्रकार से माना जाता है। ये इसके 5 पिलर होते हैं, या हम कह सकते हैं 5 स्तंभ होते हैं। पहला, कलमा पर विश्वास करेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, यानी कहने का मतलब अल्लाह एक है, अल्लाह जैसा कोई नहीं है। ये सारी चीजें मानने वाला ही एक मुसलमान होगा। ठीक है, पहली बात, कलमा पर विश्वास करेगा। और जो कलमा पर विश्वास नहीं करता है उसको काफिर कहा जाता है, और काफिरों का नाश करने वाला कहा जाता है कौन? गाजी। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं गाजी कहा जाता है? क्योंकि काफी जो शासक होंगे वो गाजी की उपाधि धारण करेंगे, यानी वो गैर मुसलमानों का क्या करेंगे भाई? उनका खात्मा करेंगे या उनको मुस्लिम में कन्वर्ट करेंगे। इसलिए काफिर लोगों को ही क्या किया जाएगा? काफिर लोगों को मारने की विधि या उनको कम करने की विधि ही जो उनका जो है नाश करने वाला होता है, उसी को क्या कहा जाता है? गाजी। ये बात समझ में आई? और जो कलमा पर विश्वास नहीं करेगा उसी को काफिर कहा जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। पहला पिलर क्या हो गया? कलमा पर विश्वास। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा दोस्तों दूसरा होगा कि एक व्यक्ति सच्चा मुसलमान जो होगा वो दिन में 5 बार नमाज पढ़ेगा। ठीक है, 5 बार नमाज पढ़ेगा, और शुक्रवार या जुम्मा की जो नमाज होगी वो कहां अदा करेगा? वो मस्जिद में जाकर के अदा करेगा। ठीक है, दूसरी बात। तीसरी बात जो होगी वो होगी दोस्तों, एक सच्चा मुसलमान रमजान के महीने में रोजा रखेगा, और इस महीने को क्या कहा जाता है? एक पवित्र, या इसको हम कह सकते हैं पवित्र महीना माना जाता है। रमजान के महीने को एक सच्चा मुसलमान रमजान के महीने में रोजा रखेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चौथा होगा दोस्तों, एक सच्चा मुसलमान जो होगा वो एक बार, हो सके पॉसिबल हो तो अपनी जिंदगी में एक बार हज यात्रा करने जाएगा, वो मक्का और मदीना में। ठीक है, आगे लास्ट है हमारा 5वां, जकात यानी कि एक सच्चा मुसलमान जो होगा वो अपने जीवन में अपने जो है 1 साल के कैरियर में क्या करेगा? जो उसने 1 वर्ष में कमाया है उसका 2.5 या फिर कह सकते हैं 1/40 भाग क्या करेगा? दान करेगा धर्म प्रचार में। ठीक है, ये सारी बातें थी। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। सारी बातें लिखने की नहीं थी, बस समझना था थोड़ा सा कि हमें पता लग सके कि ये जो मुस्लिम धर्म है ये बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। सन 712 एडी से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। इसकी जो है 610 एडी से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें बन रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो मध्यकालीन पढ़ रहे हैं वो 712 से पढ़ेंगे, लेकिन स्टार्टिंग जो हुई थी मुस्लिम धर्म की वो कब से हुई थी? तो आप जानते हैं इसकी सन 610 एडी से स्टार्टिंग हुई थी। अब बात करते हैं हम इसके फाउंडर की, इस्लाम धर्म के फाउंडर की। अब ये बात नोट करते रहना, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी आपके एग्जाम में आ सकती हैं बिल्कुल, तो ये चीज़ें आपको नोट करते रहना है। अगर मैं बात करूं इसके संस्थापक, इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे या फाउंडर, वो थे मोहम्मद साहब।
ठीक है, मोहम्मद साहब थे। दोस्तों इनको आप सभी जानते हैं, इनका जो जन्म था वो 570 एडी में हुआ था। कहां पर हुआ था? मक्का में हुआ था। कहां हुआ था इनका जो जन्म था? आपसे पूछा जाए मोहम्मद साहब का जन्म कहां हुआ था, तो मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था मक्का में। कब हुआ था ये पूछा जाए तो 570 एडी में, ठीक है, 570 ईस्वी में इनका जन्म मक्का में हुआ था। उसके बाद दोस्तों ये क्या करते थे, ये घंटों घंटों जाकर के तपस्या कह सकते हैं, ध्यान लगाया करते थे हीरा गुफा में। हीरा गुफा में जब ध्यान लगाया करते थे तो काफ़ी समय तक इनको जो है हीरा गुफा में हो गई, इनको काफ़ी टाइम हो गया। और काफ़ी जब टाइम हो गया तो इन्होंने क्या कहा, जब ये अंदर से बाहर निकले उस गुफा से, तो इन्होंने आकर के सभी लोगों से कहा, वहाँ के लोगों से कहा कि मुझे अल्लाह के दर्शन हुए थे और अल्लाह ने मेरे पास एक दूत भेजा था जिसका नाम था जिब्राइल, और उसने मुझे एक पवित्र एक किताब दी है जिसका नाम है कुरान, और इसको भेजा है और कहा है कि इस धर्म का आप प्रचार करें और इस तरीके से लोगों को सिखाएं, और यही आज से स्टार्ट होगा क्या? इस्लाम धर्म। तो आप सभी जानते हैं महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी उनको कहां पर, तो ये प्रश्न बनता है सन 610 एडी में महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहां पर? कहां पर हुई थी? तो हीरा गुफा में, हीरा गुफा में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये तो आपके सामने आ गया 610 एडी में महाज्ञान की प्राप्ति हुई। जब इनको महाज्ञान की प्राप्ति हुई और इन्होंने जैसे धीरे धीरे इस्लाम धर्म को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तो वहाँ पर जो और कम्युनिटीज़ या और जो धर्म थे, जो यहूदी धर्म थे, जो और भी धर्म थे, वो बढ़ रहे थे, तो उनको ये बातें बुरी लगी और इनको मक्का से हटा दिया गया और मक्का से इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया मदीना में। तो 622 एडी में, 622 एडी में इनको ट्रांसफ़र किया गया। कहाँ से? मक्का से मदीना। और दोस्तों मक्का से मदीना इनको भेज दिया गया, और इसी यात्रा को, यही यात्रा क्या कही जाती है? इसी को कहते हैं हिजारत, ठीक है। क्या कहते हैं? हिजारत। इसी यात्रा का नाम है हिजारत। ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन बने कि मोहम्मद साहब को मक्का से मदीना जो भेजा गया था उस यात्रा का नाम क्या है, या उस यात्रा को क्या कहते हैं? तो हिजारत कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? हिजारत कहते हैं। उसके बाद दोस्तों इसी वर्ष से सन 622 एडी से ही स्टार्टिंग हुई थी हिजरी संवत जो कैलेंडर होता है उसकी। इसी वर्ष से हिजरी संवत, हिजरी संवत कैलेंडर की स्टार्टिंग हुई थी। तो ये प्रश्न बन जाता है कि भाई जो मुस्लिम धर्म का जो कैलेंडर है वो कौन सा है और कब से स्टार्टिंग हुई? तो ध्यान रखना 622 एडी में स्टार्टिंग हुई थी हिजरी संवत की। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने यात्रा की थी मक्का से मदीना, हिजारत वहीं से स्टार्टिंग होती है इस हिजरी संवत कैलेंडर की। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अब इनकी डेथ की, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, मेन टॉपिक्स हमें याद रखने हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। इनकी मृत्यु हुई थी सन 600 एडी में, ठीक है, 632 एडी में डेथ, मृत्यु हुई थी, ठीक है। अब इनकी मृत्यु के बाद दोस्तों आप ध्यान रखना, इनकी मृत्यु हो गई 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की। अब इनके बाद जो इनके दामाद थे उनका नाम था अली, ठीक है। मोहम्मद साहब के जो दामाद थे उनका नाम क्या था? अली। ध्यान रखना, जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अब आपको स्किप नहीं करना है। इनके मोहम्मद साहब के दामाद थे अली, जो इनके उत्तराधिकारी होने वाले थे पहले, क्योंकि अब ये मर चुके हैं, मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद कोई ना कोई तो इनकी जो है सीट पर बैठेगा, कोई ना कोई तो इनके सिंहासन पर बैठेगा। तो अब जो नंबर आ रहा था वो आ रहा था अली का, ठीक है। यानी इसी को कह सकते हैं हम मोहम्मद साहब में लिखे देता हूं यहां पर, मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब के जो दामाद थे वो अली थे, इनके ही उत्तराधिकारी भी बनने वाले थे सबसे पहले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इनके जो उत्तराधिकारी थे, उत्तराधिकारी वो सबसे पहले कौन बने? और इन्हीं के जो मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी थे उन्हीं को कहा जाता था खलीफा। क्या कहा जाता था? खलीफा कहा जाता था। दोस्तों इनके सबसे पहले जो हम कह सकते हैं जो सबसे पहले खलीफा थे वो थे कौन? अबू बकर। तो अबू बकर। उसके बाद नेक्स्ट जो थे वो थे उमर, उसके बाद थे उस्मान, और उसके बाद थे अली। उसके बाद नंबर आया था किसका? अली का। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान में रखना है,
लगभग 15 से 20% मुस्लिम्स मानते थे कि हमारे सबसे पहले जो खलीफा हैं वो कौन है, वो हैं अली। लेकिन 85 मुस्लिम्स मानते थे कि हमारे जो सबसे पहले उत्तराधिकारी हैं वो कौन है, अबू बकर, और उसके बाद उमर, उसके बाद उस्मान, उसके बाद है अली। लेकिन 15% मुस्लिम्स क्या मानते थे कि हमारे जो सबसे पहले उत्तराधिकारी हैं, जो खलीफा हैं, वो कौन है, अली। ठीक है। इसी के बाद इन दोनों में झगड़ा रहता था कि कोई एक मानता था कि अबू बकर है, एक कहता था अली है। तो इस तरीके से इनमें आपस में झगड़ा चलता रहता था। तो जब ये चौथे यहां पर ये बने इनके खलीफा, तो इनका एक पुत्र हुआ करता था जिसका नाम था हुसैन, जिसका नाम था हुसैन। ठीक है, जिसका नाम था हुसैन। अब आपको एक बात ध्यान रखना है, जब इनके पुत्र हुसैन थे तो बगदाद में शासन कर रहे थे अब्बासी, अब्बासी शासन कर रहे थे बगदाद में। तो अब्बासी ने बोला कि एक तो हाँ, एक बात पहले ये समझो कि जो अली को मानते थे, जो 15% मुस्लिम्स थे, उनको कहा जाता था सिया मुस्लिम्स। क्या कहा जाता था, सिया मुस्लिम्स, सिया। और इनको कहा जाता था सुन्नी मुस्लिम्स, जो 85% थे। तो दो कम्युनिटी में चेंज हो गया, सिया सुन्नी। अब मुस्लिम दो धर्मों में बट गया था, एक सिया मुस्लिम्स, एक सुन्नी मुस्लिम्स। ठीक है। तो अब जो है बगदाद में अब्बासी शासक रूलर जो है शासक शासन कर रहा था, एक रूलर रोल कर रहा था। तो वहां पर क्या हुआ कि इसने शियाओं से कहा कि आप जो है हुसैन को बुलाओ, हमें उनसे कुछ बात करनी है। उस अब्बासी शासक ने किससे कहा, इन सियाओं से कहा। सियाओं से क्या कहा कि आप उसे हुसैन को हमारे पास बुला करके लाओ और उनसे हमें बात करनी है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप उन्हें बुला करके लाओ। तो सियाओं ने मैसेज दिया हुसैन को और कहा कि आपको ऐसे ऐसे वहां अब्बासी शासक बुला रहे हैं, आप जाइए। तो उनके कहने से हुसैन चले गए। और जब हुसैन वहां गए तो वहीं पर हुआ एक युद्ध, और इस युद्ध को नाम दिया क्या, करबला युद्ध। ठीक है, क्या नाम दिया, करबला युद्ध। किस किस के बीच हुआ था, करबला युद्ध किस किस के बीच हुआ था, हुसैन और अब्बासी शासक। अब्बासी जो शासक थे कहां के, बगदाद के, इन दोनों के बीच हुआ। और यहां पर हुसैन की हत्या कर दी किसने, अब्बासी ने। ठीक है। अब जब हत्या कर दी तो यह बात सुन्नियों को बुरी लगी। क्यों भाई बुरी लगी, क्योंकि उन्होंने सीधा सीधा इल्जाम लगाया कि सिया मुस्लिम्स ने हुसैन को मरवाया है। क्यों, क्योंकि इन्होंने ही तो कहा था कि हुसैन को अब्बासी के पास जाने के लिए। तो रियल में इन्होंने नहीं मरवाया था, लेकिन इनको ऐसा लगा सुन्नियों को कि जो है सिया मुस्लिम्स ने क्या है, हुसैन को मरवाया है। तो आप सभी जानते हैं एक मुहर्रम का त्योहार होता है मुस्लिम्स में, जिसे सिया कम्युनिटी बनाती है। ठीक है, समझना मेरी बात को, मैं यहीं पर लिख देता हूं। मुहर्रम जो त्योहार होता है मुहर्रम का, उसे कौन बनाते हैं, शिया मुस्लिम्स बनाते हैं। कौन बनाते हैं भाई, शिया मुस्लिम्स बनाते हैं। इनको सिया मुस्लिम्स बनाते हैं। और इनको जो है कौन नहीं बनाते, सुन्नी मुस्लिम्स नहीं बनाते हैं। ध्यान रखना इस चीज का, जो मुहर्रम है उसको सिया मुस्लिम्स बनाते हैं। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद 200 वर्षों तक ऐसे ही चलता रहा, 200 वर्षों तक ऐसे ही झगड़ा चलता रहा आपस में, अली नहीं, सिया और सुन्नियों के बीच। उसके बाद 9th सेंचुरी में एक न्यू कम्युनिटी आई, एक नया जो है धर्म और आया। धर्म नहीं कह सकते, कम्युनिटी हम कह सकते हैं, जो था सूफी। ठीक है। और ये सूफी जो थे, यहां पर दोस्तों आप ध्यान करना छोटी सी बात, कि सिया जो थे वो सबसे पहला उत्तराधिकारी किसको मानते थे, खलीफा किसको मानते थे, अली। किसको मानते थे, अली को। ठीक है। और यहां पर जो सुन्नी थे वो किसको मानते थे, अबू बकर को। लेकिन जो 9th सेंचुरी में 200 वर्षों तक ऐसे ही चलता रहा। 7th सेंचुरी की बात कर रहे थे हम पहले, लेकिन अब 9th सेंचुरी में आ गए। तो यहां पर उत्पत्ति होती है सूफी की। ठीक है। अब सूफी की जब उत्पत्ति होती है, न्यू कम्युनिटी आती है सूफी, तो ये जो है सीधे अल्लाह पर विश्वास करते हैं। किस पे विश्वास करते हैं, सीधा अल्लाह पे विश्वास करते हैं। और यही जो मुस्लिम्स थे सूफी, ये क्या करते हैं, ये संगीत, सूफी संगीत से जो है अपनी, हाँ हम कह सकते हैं इबादत करते हैं। तो इबादत करने का जो तरीका होता है, इबादत का तरीका वो क्या होता है, सूफी संगीत।
ये अल्लाह को ही अपना महबूब मानते हैं। तो यहां तक आप बात समझिए कि आते आते सन 7th सेंचुरी से लेकर के 9th सेंचुरी तक जो डिवीजन हुआ मुस्लिम्स का वो 3 पार्ट्स में हुआ। एक थे शिया, एक थे सिया, एक थे सुन्नी और एक थे कौन, सूफी। 3 पार्ट में ये डिवाइड हुआ। अब धीरे धीरे क्या हुआ, अब इनको बढ़ना था, इस्लाम धर्म का प्रचार करना था, आगे बढ़ना था चीज़ों को लेकर के। तो अब क्या हुआ, इन्होंने अलग अलग देशों में एंट्री करना शुरू कर दी। वहीं से एक देश था हमारा भारत, और हमारे भारत देश की तरफ भी एक ट्रांसफ़र हुआ। और हमारे देश की तरफ जो सबसे पहला आक्रमण किया गया मुस्लिम द्वारा, सफल आक्रमण हम कह सकते हैं उसको, सफल आक्रमण जो किया गया वो किया गया था सबसे पहले किसके द्वारा, एक अरब से आया हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। तो ये भी कह सकते हैं कि मुस्लिम का सबसे पहला आक्रमण, सफल आक्रमण 712 एडी में। अरबों का सबसे पहला आक्रमण 712 एडी में, क्योंकि अरबों के बाद तुर्की आएंगे, तुर्कियों के बाद अलग अलग आएंगे, ये सारी चीजें होंगी। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं फिर आगे आपको पढ़ाता हूं। देखिए अब हम बात करेंगे भारत पर अरबों का आक्रमण। पहले हेडिंग डालेंगे भारत पर अरबों का आक्रमण। अब आपकी स्टार्टिंग हो जाती है यहां से मेडिवल हिस्ट्री की। ये चीजें आपको कोई नहीं बताता है, लेकिन बुक्स वगैरह में आपको लिखी हुई मिल जाएंगी। चीज़ों को समझना ज़रूरी है। कहानी नुमा पढ़ेंगे तो बड़े आसान तरीके से समझ पाओगे चीज़ों को, लेकिन वहीं अगर आप सीधा पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे तो इतनी जल्दी आप याद नहीं कर पाओगे ना। ठीक है, चलिए कैसा लग रहा है, अभी क्लास कैसी लग रही है आपको? हिस्ट्री मेरी ठीक है, लेकिन पढ़ाने का जो मतलब जो पढ़ा रहा हूँ वो पहली बार ही समझ लीजिए, मतलब ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। ऑफलाइन वगैरह में तो पढ़ा देते हैं, लेकिन ऑनलाइन में जो है पहली बार पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा कहानी बनाने में थोड़ा सा लग रहा होगा आपको, है ना। लेकिन धीरे धीरे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2-4 दिन तक लगेगा, फिर ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले भारत पर अरबों का आक्रमण। हेडिंग डाल लीजिए, भारत पर अरबों का आक्रमण। कब किया गया था? कब किया गया था? सबसे पहले किया गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। और मोहम्मद बिन कासिम का जो कार्यकाल रहा था, या जो इंडिया में रहा था, वो 712 एडी से लेकर के 714 एडी तक रहा था। इतना बात समझना। अब सबसे पहले इसने जो आक्रमण किया वो क्यों किया, ये भी बात जरूरी है जानना, है ना। सिर्फ इसलिए ही नहीं किया गया था कि ये इस्लाम धर्म का जो है प्रचार करना चाहते थे, कुछ ना कुछ छोटी मोटी और भी बातें थी। ये जानना बहुत जरूरी है। हमें कहानी नुमा समझेंगे, मैंने फिर से बताया, कहानी नुमा चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो यहां पर एक बात समझना, जो इंडिया है वो, यहां से मैं इसका थोड़ा सा जो है मैप बनाता हूं इंडिया का ऊपर से। ये इतना बना देते हैं ना। चलिए अब, क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं इंडिया में कि ये जो एरिया है यहां पर, इसी को क्या कहा जाता है? सिंध। क्या कहा जाता है? सिंध। ध्यान से समझना चीजों को भाई, एकदम मैं एक्सप्लेन ऐसे करूंगा कि मतलब आपको दोबारा से कहीं से भी हिस्ट्री पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चाहे 3 दिन में एक क्लास दें, लेकिन चीजों को एक्सप्लेन इतना अच्छा करेंगे कि मतलब आपको लगेगा हाँ लेट क्लास आ रही है, लेकिन परफेक्ट क्लास आ रही है। ठीक है, सिंध। सिंध की ही राजधानी थी देवल। क्या थी? देवल। देवल सिंध की राजधानी थी। क्लियर है। यहां पर एक शासक था ब्राह्मण वंश का। किसका? ब्राह्मण वंश का। ब्राह्मण वंश का शासक था जिसका नाम था दाहिर। दाहिर शासन कर रहा था यहां पर। क्लियर है बात। अब उसके बाद बात करते हैं, हम यहां से स्टार्ट करते हैं। ये जो मोहम्मद बिन कासिम था, उस टाइम पे बगदाद में शासन कर रहा था एक रूलर। ठीक है, जो खलीफा का पद हुआ करता था, जो खलीफा हुआ करते थे, जैसे अबू बकर थे, जैसे अली थे, तब तक इस समय आते आते क्या हुआ, वो खलीफा का पद कहां चला गया? बगदाद में। वो बगदाद में चला गया। तो वहीं के खलीफाओं का एक सेनापति या आर्मी चीफ था,
अल हजाज। कौन था? अल हजाज। यहां पे हम बात करते हैं बगदाद के खलीफा की। बगदाद के खलीफा हुआ करते थे जिनका एक सेनापति था, या सेनापति या आर्मी चीफ। क्या नाम था उसका? अल हजाज। क्या नाम था? अल हजाज। ठीक है, ये अल हजाज था। और इस अल हजाज का ही सेनापति कौन था भाई? मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? आर्मी चीफ। आर्मी चीफ, या फिर हम कह सकते हैं सेनापति। भाई हिंदी में ही लिख देता हूं मैं, और इंग्लिश में सिर्फ आपको जो है बताता रहूंगा। इसका सेनापति था, कौन था भाई? इसका अल हजाज का सेनापति कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। अब एक बार ऐसा हुआ कि यहां पर एक देवल बंदरगाह पड़ता था। बंदरगाह मीन्स समझते हो? जहां पर पानी के जहाज रुकते हैं उसको बंदरगाह बोलते हैं। तो यहां से जो है बगदाद के खलीफाओं के जहाज गुजर रहे थे यहां से, इस प्रकार से। तो देवल बंदरगाह पर क्या हुआ, जैसे ही उसके जहाज यहां से अल हजाज के मान लो, या फिर आप बगदाद के खलीफाओं के जहाज मान लो इसको, यहां से गुजर रहे थे, तो ये दाहिर ने लूट लिए। दाहिर ने लूट लिया और काफ़ी यहाँ से जो है जो भी सामान था वो लूटपाट कर ली इसकी, और इनको जहाज को भेज दिया। अब ये बात बगदाद के खलीफा तक पहुंची, तो बगदाद के खलीफा ने संदेश दिया कि भाई दाहिर, या तो हमारा सामान वापस करो या फिर हम अटैक कर देंगे आप पर। लेकिन दाहिर कहाँ मानने वाला था? दाहिर नहीं माना। दाहिर ने कहा ठीक है, कर दो अटैक, देख लेंगे आपके अटैक को भी। तो इसने ऑर्डर दिया, इसने जो है ऑर्डर दिया अल हजाज को। अल हजाज से कहा कि जाओ और दाहिर से अटैक कर दो, दाहिर पर अटैक कर दो। अब अल हजाज ने अटैक करने का आदेश किसको दिया? मोहम्मद बिन कासिम को। और मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक कर दिया किस पर? दाहिर पर। और दाहिर पर अटैक किया कब? सन 712 एडी में। ध्यान रखना कि दाहिर पर अटैक कब किया था, या मुस्लिम्स ने सबसे पहले अटैक कब किया था? 712 एडी में। और दाहिर पर अटैक कर दिया, और दाहिर को क्या कर दिया? मार दिया। और इसकी दो पुत्री थी, दाहिर की दो पुत्री हुआ करती थी। एक का नाम था सूर्य देवी और एक का नाम था निर्मला देवी। निर्मला देवी, इन दोनों को उठा करके ले गया, ठीक है, और दे दिया किसको? अल हजाज के बेटों के लिए भेज दिया दोनों को, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे जो हुआ वो सारी चीजें होंगी किसकी? मोहम्मद बिन कासिम की। अब पॉइंट टू पॉइंट आप नोट करते रहें, जो जो चीजें इसने की, जो जो घटनाएं इसके साथ हुई घटी, वो सारी बातें हम कवर करेंगे, ठीक है जी। चलो ब्लैक मार्कर, ठीक है। चलिए यहां बात करते हैं हम सबसे पहले दोस्तों, यहां बात करते हैं हम सबसे पहले, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ठीक है। अब इसने ही सबसे पहले एक कर की स्थापना की थी, या एक कर वसूलने के लिए एक कर की जो है निर्माण किया था। उस कर का नाम था जजिया। क्या नाम था? जजिया। अब इस जजिया कर को भी कहते हैं क्या? गैर मुस्लिम कर। गैर मुस्लिम कर का मतलब यह होता है कि मुस्लिम्स को यह देना नहीं पड़ता था, जितने भी मुस्लिम्स थे उनको ये जजिया कर नहीं देना पड़ता था। तो सीधी सी बात क्या थी? अब धर्म का प्रचार होगा, या तो मुस्लिम धर्म को आप अपनाओ या फिर ये कर दो। अब इस कर में कितना % आपको देना पड़ता था? 1/2 से लेकर के, ठीक है, 2/3 तक देना पड़ता था। और ये गैर मुस्लिम कर था। क्या था? ध्यान रखना, गैर मुस्लिम कर। गैर मुस्लिम कर। बात कमेंट करके बता दो भाई, समझ में आ रही है चीजें? समझ में आ रही है नहीं? ठीक है, बिल्कुल प्रोग्राम ठीक है, इस तरीके से चल जाएगा, कहानी नहीं चलेगी, ठीक है। उसके बाद देखो आगे, ये किस किस को नहीं देना पड़ता था, किस किस को नहीं देना पड़ता था, तो ध्यान करना यहां पे। एक तो विकलांगों को, विकलांगों को और विधवाओं को और ब्राह्मण को नहीं देना पड़ता था, ठीक है, ये इनको नहीं देना पड़ता था, बाकी सभी को देना पड़ता था। उसके बाद और क्या क्या स्टार्ट किया आप देखेंगे और समझेंगे। मैं पॉइंट टू पॉइंट लिखवाता हूं और चीज़ों को एक्सप्लेन करके समझाता हूं। पहले मैं चेक करता हूं भाई यहां पे कि आपको क्लियर शो हो रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, क्लीन एकदम। चलिए उसके बाद अब हम बात करते हैं यहां पर दोस्तों किसकी? इसके हुए कामों की। क्या क्या काम किए? इसी ने ही दोस्तों चलवाए स्वर्ण सिक्के। स्वर्ण सिक्के जिनको कहा जाता था
दिरहम कॉइन या दिरहम सिक्के। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा दिरहम सिक्के किसने चलवाए, स्वर्ण सिक्के किसने चलवाए, तो वो चलवाए थे मोहम्मद बिन कासिम ने। अभी एक बात का ध्यान रखना कि स्वर्ण सिक्के चलवाए गए थे, पुराने समय में भी चलवाए गए थे, वो हिंदू शासकों द्वारा चलवाए गए थे, लेकिन सबसे पहले मुस्लिम शासकों द्वारा चलवाए गए सिक्के, सोने के स्वर्ण के सिक्के, वो किसने चलवाए थे, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा चलवाए गए थे। ठीक है। और सबसे पहले अरबी घोड़े, अरबी घोड़े कौन लेकर के आया था भाई, मोहम्मद बिन कासिम, ध्यान रखना, सबसे पहले लेकर के आया था अरबी घोड़े। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों खजूर की खेती, खजूर की खेती किसने स्टार्ट किया था, खजूर की खेती का मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। और उसके बाद ऊंट पालन, ऊंट पालन किसने शुरू किया था, वो भी स्टार्ट किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। और खजूर की खेती सबसे पहले कहां की गई थी, तो आप ध्यान रखना सिंध में, कहां, सिंध में। ये प्रश्न बन जाए कि खजूर की खेती सबसे पहले कहां की गई थी, तो सिंध में की गई थी। पॉइंट टू पॉइंट लिखते रहो। आगे एक शब्द होता है मानसून, एक शब्द होता है मानसून जो वर्षा के लिए उपयोग किया जाता है, मानसून। मानसून शब्द कौन लेकर के आया था, तो आप ध्यान रखना ये भी मोहम्मद बिन कासिम लेकर के आया था, या अरब से ये शब्द आया था। ठीक है, चलिए आगे आगे देखते हैं। ये अरबी शब्द है, ध्यान रखना क्या शब्द है, ये अरेबिक शब्द है, अरबी, अरेबिक वर्ड, नीचे तक देख रहा है नहीं, अरेबिक वर्ड है ये मानसून शब्द। चलिए बिल्कुल आगे आगे हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। यहां से इसको मिटा देता हूं भाई, ठीक है, इसको मिटा देता हूं, इन चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। आगे स्क्रीनशॉट ले लो इसका पहले यहां तक। उसके बाद बात करते हैं हम सबसे पहले एटलस यानी कि मानचित्रावली, मानचित्रावली किसके द्वारा बनाई गई थी, अरबियों के द्वारा, अरबियों के द्वारा, ठीक है, अरबिक द्वारा। उसके बाद और क्या हुआ था, सबसे पहले मानचित्रावली बनाने वाले कौन थे, अरबी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होगा, नेक्स्ट पॉइंट होगा, ये सारी चीजें इस पॉइंट में होंगी, सारी चीजें होंगी इसमें, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं कि इसकी जो है डेथ कैसे हुई, क्या हुआ प्रोग्राम। तो इसका जो डेथ का रीजन था दोस्तों, दाहिर का, वो रीजन था कि जब मैंने बताया है दाहिर की दो पुत्री थी, उनको उठा करके ले गया था अल हजाज के बेटों के लिए। उन्होंने ही कहा इससे, उन्होंने ही अल हजाज से कहा कि आपके पास आने से पहले हमारी इज्जत को लूट लिया गया था, किसके द्वारा, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। तो ये बात सुनकर के अल हजाज ने तुरंत ऑर्डर दिया और इसको मरवा दिया, किसको, मोहम्मद बिन कासिम को। पहला तो इतिहासकार ये कहते हैं कि जो है इसने मरवा दिया था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इन्होंने जो है अल हजाज ने मोहम्मद बिन कासिम से अपनी ईमानदारी का सबूत मांगा था। उस सबूत में क्या हुआ था, उस सबूत में दोस्तों उन्होंने अपनी गर्दन काट करके उनके सामने लेकर के पेश करवा दी थी। तो ये सारी बातें आती हैं, बाकी इतना कुछ था मोहम्मद बिन कासिम से बनता है। फिर एक छोटा सा पॉइंट और कवर करते हैं दोस्तों, हम क्या, हम कवर करते हैं इसके जो साक्ष्य मिलते हैं, किसके, जितनी भी हम बात कर रहे हैं वो कहाँ से मिलते हैं। जैसे हम जो पढ़ा रहे हैं कोई घर से बनाई हुई कोई टॉपिक तो नहीं है, या घर से बनाई हुई कोई कहानी नहीं है। इनके स्रोत मिलते हैं, इनके जो प्रमाण मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, वो मिलते हैं दोस्तों, ध्यान रखना इस चीज़ का, मैं लिखवा देता हूँ, इनके जो साक्ष्य मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं। दो किताबें हैं, एक है 9वीं सेंचुरी में लिखी गई पुस्तक किताब-ए फतूल, स्रोत, दो बुक लिखी गई हैं। नंबर 1 किताब फतूल अल-बदान, ठीक, पहली पुस्तक ये थी। दूसरी पुस्तक जो थी दोस्तों वो थी चचनामा,
ठीक है, ध्यान रखना। और इसका अनुवाद किया गया था फारसी में, फारसी में अनुवाद करवाया गया था इसका। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आई। तो स्रोत कहाँ से मिलते हैं? एक तो किताब फुतूल उल बदान से और चचनामा से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और कुछ बातों को समझ लेते हैं जो पॉइंट रह गए हैं। मैं चेक कर लेता हूँ और कोई पॉइंट रहा है क्या। और एक बात का और ध्यान रखना, अरबों ने 2 पुस्तक को ट्रांसलेट भी करवाया था अरबी में। 2 किताबों को, 2 बुक को क्या करवाया था? अरबी भाषा में ट्रांसलेट करवाया था, अनुवाद करवाया था। और उन पुस्तक का नाम क्या है, उन बुक का नाम क्या है? नंबर 1 है चरक संहिता, चरक संहिता। दूसरी पुस्तक है पंचतंत्र। ठीक है, ये 2 पुस्तक थी जिनका उन्होंने अनुवाद करवाया था, किसमें? अरबी भाषा में। ये बात थी सारी की सारी। चलिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों तुर्क आक्रमण। इसके बाद हुआ था तुर्क आक्रमण, और तुर्क आक्रमण किसके द्वारा किया गया था ये हम जानेंगे कल। और इसमें हम सबसे पहले जानेंगे, जैसे ये तो अरब आक्रमण था, इसके बाद आएगा मोहम्मद गजनबी, फिर मोहम्मद गौरी, ये सारी चीजें होंगी। और कितनी बार आक्रमण करेगा महमूद गजनबी? 17 बार आक्रमण करेगा। कब कब आक्रमण करेगा, जो इंपॉर्टेंट उसके आक्रमण होंगे वो सारी चीजें हम नोट करके आपको लिखवाते रहेंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी मुझे एक बार बताएं। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, जिससे कि आपका फीडबैक मिले कि कैसी क्लास हुई, अच्छा आया, समझ में आया। समझ में आया तो इसी प्रकार से हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। और एक लाइक कर दें और क्लास को शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप सभी जुड़े। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।